तो कल हम लोग क्या बोले थे, क्या पढ़ेंगे आज, पता है? कल बोले थे, कल पर एरे पढ़ाए, मतलब फिर से एरे पढ़ाएंगे। एरे क्या होता है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। बट पीएचपी में ये चीजें जो तुम बोली होगी सिंगुलर डाटा टाइप, हम्म। ये गलत हो गया। हम्म। पीएचपी के अंदर सिमिलर डाटा टाइप को स्टोर नहीं करना है, मल्टीपल डाटा को स्टोर होता है। अच्छा। ठीक है। और जिससे अभी तक जो हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते थे उसमें कितना वैल्यू असाइन करते थे? क्या क्या बोले? अभी तक हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते थे उसमें कितना वैल्यू असाइन करते थे? एक एक ही वैल्यू हाँ। असाइन करते थे। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू के कलेक्शन हम लोग बनाकर यहाँ से हम लोग वैल्यू के कलेक्शन बनाएंगे। ठीक है, मतलब मल्टीपल वैल्यू को एक साथ भेज सकेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल डेट। और क्या करते हैं इसके अंदर, पीएचपी के अंदर एरे क्रिएट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक तो पहले ऐसे होता है जो तुम लोग को पता ही है। ठीक है। दूसरा डॉलर सिंबल। दूसरा ये होता है, ठीक है, यहाँ वैल्यू पास अच्छा। को बीच में। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ। हाँ, अभी के लिए बस यही डाउट नहीं। ठीक है, हम्म। वहाँ तक क्लियर है। हाँ। ये ब्लैंक एरे बनाने का ऑप्शन है, ठीक ना, मतलब ये ब्लैंक एरे बनाए। ठीक है, तो पहले अब एरे होते कितने टाइप के होते हैं पीएचपी के अंदर? पीएचपी के अंदर एरे एक तो इंडेक्सिंग एरे वन होता है। डायमेंशनल। नहीं, अच्छा। इंडेक्सिंग एरे आता है। इंडेक्सिंग। ठीक है, दूसरा आता है एसोसिएट एरे। ठीक है, तीसरा आता है मल्टी डायमेंशन। ठीक है, पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंडेक्सिंग एरे। क्या देखेंगे? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एरे। कुछ नहीं करना है, जैसे और लैंग्वेज में होते हैं सेम टू सेम उसी तरह करना है। ठीक है, ये क्या बन गया, मेरा एक एरे बन गया। ठीक है, और एक चीज़ का हमेशा याद रखना, जैसे क्या कहते हैं और लैंग्वेज में, जैसे एग्जांपल डेट सी लैंग्वेज में अगर इस एरे को प्रिंट करेंगे तो एरर देगा। वही काम पीएचपी के अंदर भी होता है। अगर तुम डायरेक्ट अगर इसको या प्रिंट करके डायरेक्ट ऐसे करोगे ना $ARR, तो ये एक एरर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं अगर तुमको। जो आपने उस दिन बताया था, प्रिंट आर। हाँ, print_r। आर। ठीक है, इसका काम होता है ये हमारे एरे के सारे वैल्यू को वो प्रिंट करवाएगा। सेव कर चुके हैं, आ जाओ यहाँ सर्च करते हैं लोकल होस्ट स्लैश भैया, PHP। हाँ बोलो। पीएचपी में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? पीएचपी में यूजर से इनपुट मैम पता नहीं कैसे कैसे बताइए, हमको नहीं समझ में आया था। कौन बना के बताई है? वो बोली क्या कि सीबीएस कोड पे करने के लिए, लेकिन मेरे सीबीएस कोड पे नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे ग्रिड लाइन्स। बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक ना, तो तुमको हम सारे एक ऑप्शन बता। गेट और पोस्ट वाला था ना? हाँ, एक गेट पोस्ट वाला भी होता है, बताएंगे। ठीक है, हाँ, इसके बाद ओके। थोड़ा सा रुक जाओ, 2-3 दिन रुक जाओ, पहले बेसिक कंप्लीट कर, ओके। उसके बाद जाएंगे हम। ठीक ना, अभी देखो यहाँ पर एरे बनाए हैं। ठीक है, उसके अंदर वेरिएबल में क्या लिए, 10 20 30 40 50 60। देखो ये ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगर अब हमको ये वाला इंडेक्स चाहिए, कौन सा इंडेक्स?
फर्स्ट वाला डाटा तुमको प्रिंट कराना है तो क्या लिखेंगे? प्रिंट आर ए आर आर नहीं लिखेंगे। नहीं, अब हमको सिर्फ ये वैल्यू देखना है ना, सिंगल अच्छा, वैल्यू। प्रिंट आर से पूरा वैल्यू प्रिंट होता है ना, हाँ मतलब वन है। हाँ, और सिंगल के लिए उसी तरह $ARR। डॉलर ए आर आर 0। हाँ, अच्छा अब हम ये भी बताएंगे अभी हम लोग जीरो पास कर क्यों रहे हैं। देखो पहले ये जान लो $ARR कर क्या रहा है। मान लो ये अपने सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी में कुछ एलोकेट रख रहा होगा, कितना इतना मेमोरी कहाँ पे, हमारे सिस्टम में। चलो नंबर कुछ अजूबा ले लेते हैं, ठीक है। तुमको एक बात पता है, चलो और लैंग्वेज का एक कहानी लेते हैं, एक सी लैंग्वेज का एक कहानी लेके हम अच्छे सेरे को बता देते हैं। सी लैंग्वेज में इंटीजर, एक इंटीजर का वैल्यू कितना होता है? 2 बाइट। 2 बाइट, ठीक है। ये हमारा डाटा रखना कहाँ से शुरू करेगा? एग्जाम्पल डेट, 1 मिनट रुको, अच्छी तरह से बता रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि ये समझना बहुत बड़ी बात है और ये नहीं समझोगे तो फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मान लो इसमें कुछ डाटा रखा हुआ है, जो जी यहाँ पे 10 रखा हुआ है, यहाँ पे 20 रखा हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे 10 रखा हुआ है, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ पे 70। इमेजिन कर लो तुम लोग, ठीक है। तो देखो अब कर क्या रहे हैं हम लोग, मान लो इसका जो स्टार्टिंग वाला जो प्लेसेस था ना, यहाँ वाला, ठीक ना, उसका भैया आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। रुका हुआ है। भैया कहाँ चले गए? क्या बोली? भैया कहाँ में चले गए? कहीं भैया है। का स्क्रीन रुका हुआ था। अब देख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ देखो ये हाँ, ये थोड़ा थोड़ा। ये एक एरे है, ठीक है। इमेजिन करो, देखो ये एरे कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इस इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है। वो इंडेक्स क्या है? अरे वो मेमोरी क्या है मेरा? 290, 290। ठीक है। एक इंसान है यहाँ पर, एक इंसान का फोटो बनाओ, Então, ये बात क्लाउड फीडबैक दिन को इतना पता। ठीक है। ये इस एरे में चलना शुरू करता है, ठीक है। वो पल यहाँ पे आता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आया, क्या लगता है तुमको, वो इस पोजीशन पे जब आएगा तो उसको ये वाला डाटा मिल जाएगा? खुद सोच के देखो, हाँ ठीक है। उसके बाद उसको फिर नेक्स्ट डाटा में जाने के लिए फिर यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा? 2 कदम चलना पड़ेगा ना, उसके बाद इस डाटा में आएगा, ठीक ना। तो
ये क्या था, एक इंटीजर था। अभी मान के चलो ये जो तुम बोल रही थी ना अभी, उसी टाइप का है जो सिंगल डाटा कलेक्शन करके रखता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, फिर यहाँ इसको 1 से एक्सेस करोगी, ठीक है। लेकिन ये अपना दुगुना काम करेगा। ये कितना काम करेगा, अपना दुगुना काम करेगा, दुगुना ठीक ना। ये वैल्यू इसका है, ठीक ना। अब बताते हैं कैसे इसका इंडेक्स। इसका फार्मूला होता है 290 एट मल्टीप्लाई, ठीक है, एन, यहाँ पर एन इंडेक्स है, क्या है ये, इंडेक्स है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे प्लस करो क्योंकि इसमें तो जोड़ना है ना, ठीक ना। किसमें, इंडेक्स में, ये इंडेक्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही वर्क बढ़िया, फिर से आपका स्क्रीन रुक गया, मुझे भी नहीं दिख रहा। फिर देख रहा है, आ रहा है, नहीं, आ गया होगा, देखो। नहीं आया। अब आ गया, चलो, ये हमको तो अभी भी नहीं दिख रहा। हाँ, आ गया अब। ये क्या था हमारा, ये हमारे मेमोरी का स्टार्टिंग एरे का स्टार्टिंग मेमोरी था, जहाँ से वो एरे अपना डाटा रखना शुरू किया। देखिए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखो फर्स्ट में जाने के लिए हमको 0 कदम चलना पड़ा, तो 0 मल्टीप्लाई 2 यही आएगा ना। अगर हम लोग 2908 में 0 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये अपना इंडेक्स तो बढ़ाते जा रहा है ना, दो दो को जोड़ के। ध्यान से देखो, इसके बाद का वैल्यू क्या आएगा, 2910, देख रहा है मेरा स्क्रीन। हाँ, उसके बाद मेरा वैल्यू क्या आएगा, 2912, ठीक है। क्योंकि बेसिक वैल्यू मेरा यही है, इसलिए हम लोग एरे को ऐसे लिखते हैं। एरे का वेरिएबल का नाम है। तो ये क्या करता है, ये हमको ये वाला वैल्यू दे देता हूँ 2908, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर 0 पास करते हैं तो ये जो 0 है ना, ये वाला फंक्शनिंग करता है n इंटू 2। अगर यहाँ पर 0 लिखे हैं तो 0 इंटू 2, अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 इंटू 2। अंतिम ये जो फार्मूला है ना, ये अंदर में चलता है, ये तुम्हें पता नहीं होता है, ये तुम्हें पता नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग एरे हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग, इंडेक्स 0 से। गौट का। चलो, तो ये पता चल गया हमारा एरे 0 से स्टार्ट क्यों होता है। पता हाँ। नहीं, हाँ, ठीक है। एक आता है एरे को ना, एरे के अंदर टोटल कितने वैल्यू हैं, ठीक है ना, कितने एलिमेंट हैं, उसको काउंट करने के लिए एक होता है हमारे पास काउंट फंक्शन, ठीक है। एक और होता है, एक मिनट, एक काउंट होता है, दूसरा क्या होता है, साइज ऑफ। दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है। बट अंतर कब आएगा, देखो, ठीक है। ये क्या है, हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे है ना, एरे के अंदर एरे है,
मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ तो ये एरे हम देखो, एरे के अंदर एरे बना है, ठीक ना। मल्टी डायमेंशनल एरे यही होता है, जब एरे के अंदर एरे बनाते हैं कौन सा एरे कहलाता है? मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एरे के अंदर एरे बना दिया, ठीक है। देखो कितना आया यहाँ पे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। काउंट फंक्शन भी यही चीज देता है। $ARR ठीक ना, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होते हैं। साइज ऑफ और काउंट में देखो हाँ, बट थोड़ा सा का डिफरेंस ये होता है, ये क्या था हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे का। देखो यहाँ पे क्या दिया, 7 और 7 दिया है। तो क्या दिया, 9 लेकिन इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 7 7, लेकिन 9 बताते कैसे दिया, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना काला है? 7 काला है। क्या काला है? 7 लगाने के बाद उसके बाद ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का अब फिर एलिमेंट काउंट करो ना, 2 है तो 7 का कितना हुआ? 5 plus the 9 तो काउंट और साइज ऑफ में यही डिफरेंस होता है। अच्छा एक पर्टिकुलर एरिया को ऐड किया इसमें तेज को अंदर जितना एलिमेंट और से हाँ काउंट किया ऐसे, ये अगर हम 1 हटा दे तो ये भी 7 नहीं देगा, 7 दे रहा है ना भी, ठीक ना। लेकिन काउंट के अंदर ये पैरामीटर और होते हैं, एक वैल्यू हम लोग और पास कर सकते हैं, जो है 1। इस वन से मीनिंग क्या बनता है? इससे मीनिंग ये बनता है कि अगर कल फ्यूचर में तुम लोग को, ठीक ना, मल्टी डायमेंशनल एलिमेंट भी काउंट करने हैं, ठीक ना, मल्टी डायमेंशनल एलिमेंट भी तुम्हें काउंट करने हैं, ठीक है। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना, तुमको लूप चला के काउंट करना पड़ेगा। अभी तक लूप चला के काउंट करना पड़ता, बट अब तुम्हें लूप चला के काउंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर काउंट के साथ एक 1 पास कर दो तो ये क्या करता है ना, ऑटोमेटिक मल्टी डायमेंशनल भी पास को काउंट कर देता है, जो काम साइज ऑफ नहीं करता है। ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। समझ में आया साइज ऑफ का काउंट? चलो आगे। जब आगे हम लोग जा रहे हैं, ट्रेन और काउंट हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एसोसिएटिव एरे पे, ठीक है। ये एसोसिएटिव एरे होता कुछ नहीं है, ठीक ना, याद रख राइट। इसके अंदर बस की और वैल्यू होते हैं, ठीक ना, जैसे अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, अभी हमने 2 वैल्यू लिया है, ठीक है। ये क्या है, हमारा की है, ठीक है। की डालने के बाद देखो हम लोग की को कैसे पास किया, इक्वल टू ऑफ एरो का सिंबल देके, ठीक ना। इसको एरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एरो बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा की है और ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा सेकंड की है, ये हमारा वैल्यू है, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग की 1 लिख देते हैं और यहाँ पे की 2 लिख देते हैं, कंट्रोल एस,
और तुम लोग को पता है एरे को सारे वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, प्रिंट आर। और यहाँ पे $ARR डाल दो, कंट्रोल एस करो और रिफ्रेश करो। देखो अभी यहाँ पर जो ये वाला चलाए थे अभी इंडेक्सिंग एरे, तो यहाँ पर क्या आ रहा था, 0 और 1 आ रहा था। देखो इंडेक्सिंग एरे, ये रहा ऊपर वाला इंडेक्सिंग एरे, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या रहा, एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव। रुक जा, लाइन भी ब्रेक कर ही देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर देखो ये तो 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, वो तो इंडेक्स था ना इसके लिए, क्योंकि ये इंडेक्सिंग एरे था। अब बताओ ये देखो, अब ये वाला जो वैल्यू है वो ये की की तरह रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एसोसिएटिव एरे में की 1 लिखे हैं, तो देखो ये भी उसी जगह पे आया है जहाँ पे 0 आया है, दिख रहा है। वाह, समझ में आया कुछ? भैया मोना लगता है कहीं चली गई। कट्टा गला रहा है। हेलो, कहाँ गए थे? तुम तो यहीं पर थे। अच्छा, समझ में आ रहा मेरा आवाज नहीं जा रहा था, मेरा आवाज नहीं जा रहा है। अभी आ रहा है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, हम तो तभी से बोल रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं मेरा आवाज जा रहा है। नहीं जा रहा था। चलो ये समझ में आ गया, ये एसोसिएटिव एरे हाँ। इंडेक्सिंग एरे होता और नहीं है। 0 से होता है हाँ। और T 1 से स्टार्ट होता है, हाँ। मतलब एसोसिएटिव। ठीक है, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे, तुम लोगों को पता ही है मल्टी डायमेंशनल एरे होता क्या है, तुम लोग को ये पहले से ही पता है। ये क्या है, मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, ठीक है, और रिफ्रेश कर। देखो 0 पे एक एरे था, 0 इंडेक्स पे एक एरे है जिसे क्या रखा था, ठीक है, फिर 1 इंडेक्स में एरे रखा हुआ है, ये रहा जिस पे 30 एंड 40 लिखा हुआ, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे। इसके लिए अब एक स्पेशल लूप होता है, क्या होता है, फॉर ईच लूप होता है। ठीक है, अब इस वैल्यू मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए फॉर ईच लूप होता है। नहीं, मल्टी डायमेंशनल के लिए नहीं, सारे लूप के लिए ना एक आता है, ठीक है, वही लूप होता है फॉर ईच लूप। वो बता देंगे कैसे हैंडल, वो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन देंगे करना है कैसे वो होगा, तुम लोग उस बारे में सोच के आओगी, बहुत हार्ड क्वेश्चन करने वाला है। क्लास में मैं तो हल्का क्वेश्चन दिए ही नहीं, आज दे रहे हैं। क्लास में मैम इफ एल्स का प्रोग्राम बनाती है और ये सीए में क्वेश्चन कितना हार्ड देती। हाँ तो क्या मैम सब उठाती होगी, पढ़ा भी नहीं पाती है, और सीए में इतना बोल रही थी 1 घंटे में 3 क्वेश्चन करने के लिए, और 1 घंटे में तो एक बार आप खुद ट्राई कर लीजिए। मतलब सीरियसली इसके क्लास में शुरू से अभी तक ऐसा लग रहा था मजाक चल रहा है, तो लगा ही नहीं था इतना हार्ड पूछ सकती है।
ठीक है, देखो सारा वैल्यू प्रिंट हो गया। ये होता क्या है फॉर ईच एरे में, यहाँ पर एरे का नाम जाता है, ठीक है, उसके बाद एज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एज कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद पहले वैल्यू आता है, पहले क्या आता है, वैल्यू आता है, क्योंकि अभी हम की नहीं मंगा रहे हैं, जब की मंगाएंगे, ठीक ना, तो की के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ वैल्यू आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे की नहीं मंगा रहे, वो वैल्यू आ रहा है आराम से, ठीक है। इसी जगह अगर हम इक्वल टू और ये कर देंगे, ठीक ना, अब उसमें आएगा की, क्या आएगा, की आएगा, भैया प्रिंट क्या हुआ, हाँ कर रहे थे, हम कर रहे थे, अब यहीं पे थे ना, इसलिए हम होने रखे। देखिए ठीक है, क्या आया, 10 20 30 40 50 60। तो अब ये बताओ इसका की क्या था, 0 था, इसका की क्या था, 1 था, इसका की क्या था, 3 था, इसका की क्या था, 4 था, इसका की क्या था, 5 था, इसका की क्या था, 60। ठीक है, अब देखो की तो भैया 1 से स्टार्ट होने चाहिए, क्या, की तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए ना। नहीं, यहाँ पर ये इंडेक्सिंग है, क्या है ये, इंडेक्सिंग, इंडेक्स बोले क्योंकि एसोसिएटिव एरे के अंदर की एंड वैल्यू के कनेक्शन होते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे लिए है इंडेक्स, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, पीएचपी में इसको की की तरह रिएक्ट करो, किसकी तरह रिएक्ट करो, की की तरह, ठीक है ना, रीजन बताते हैं, ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है। हाँ अब क्वेश्चन लेना शुरू करो, अब आउटपुट सोच समझ के बोलना। देखो ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये अगर आप ए आर में ब्रैकेट डालने के बाद अगर आप कोई वैल्यू डालते हो ना, तो वो वैल्यू लास्ट में इंसर्ट हो जाता है, कहाँ इंसर्ट होता है, एरे के लास्ट, ठीक है। और की डालकर भी आप वैल्यू को पास करना चाहते हो वो कर सकते हो, पता है तुमको की कहाँ पास करते हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग की डाल के ये डाल दिए, ये हम इंडेक्सिंग एरे डाले, क्या डाले, ये इंडेक्सिंग, इंडेक्स ठीक है। फिर ए आर डाले, ठीक ना, के ई वाई की 2 डाले इक्वल टू 78 के, ठीक है, 98। अब कोई बता सकते हो इसका आउटपुट क्या आएगा, सोच के बताना। आउटपुट आएगा एक एरे है, इसमें हम लोगों ने 3 वैल्यू पास, 90 हाँ की के साथ, 90 की के साथ 78 की 190 हाँ, की 278 एंड 98 आएगा। इसका कोई की नहीं है क्या, हम जस्ट बताए थे इंडेक्सिंग इसका की होता है, तो 3 सॉरी 012 तो ये देखते हैं कितना आया, इसका की देखो, इसका की वो बीच में कैसे हुआ 0 बता रहे हैं, ये करता कुछ इस तरह से है, ये चीजें हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा की और इंडेक्स अलग हो गया ना, अलग नहीं हुआ, की ही है, की हो गया की ही एसोसिएट वाला बता रहे हैं,
अगर अगर आप की डालते हो आपका की तो ऐसे ही पास होगा, ठीक है। बट आपने यहाँ पर कोई की पास नहीं किया, ठीक है। तो जब आप इंडेक्सिंग घेरे में कोई डाटा इंसर्ट करते हो तो वो लास्ट वाला जो आपका इंडेक्स होता है उसको एट वही इंडेक्स देता है ना। तो यहाँ पर हुआ कुछ इस तरह, इसने चेक किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या कोई इंडेक्स है इसके अंदर? पहले को क्या इंसर्ट हुआ, पहले ये बताओ, पहले क्या इंसर्ट हुआ? पहले 90 इंसर्ट हुआ। तो गया डाटा इंसर्ट करने के लिए, क्या कोई इंडेक्स क्रिएट था अभी तक? नहीं नहीं, इंडेक्स क्रिएट नहीं था। तो इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, इसलिए उसको क्या दे दिया? 98। अगर भैया उसमें ARR 0 डाल के फिर 98 देते तो पहला वैल्यू वही आता है। तो भी ये इंडेक्सिंग ही कहलाता है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस होता है। अगर तुम बोलती अगर ऐसे पास कर देते, ठीक ना, तो देखो ये तो ऐसे हो गया, ठीक है। कंट्रोल C करो, अब देखो इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। रीजन बताते हैं का है। PHP के अंदर तुमको पता है एक चीज़ है, नंबर जो होता है वो हमेशा चेक करता है, अब इसको इस वैल्यू से अपडेट कर देगा। इसका वैल्यू अभी क्या है? 98। अब क्या होएगा? उसमें वो क्यों पास किए सिंगल कोटेड? हेलो, सिंगल कोटेड क्यों पास किए 0 में? ओके, हाँ बता रहे हैं। अभी हम लोग ये इसको स्ट्रिंग बना कर, अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग बन गया ना, ये इंडेक्स, ठीक है। तो तुमको ये भी बता रहे हैं हम, अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी इंडेक्स होगा ना, ठीक ना, तो वो उसको भी वो कंसीडर करेगा 0 से। ठीक है, एक पॉइंट और, अगर मान लो तुमने इसका इंडेक्स क्या दे दिया, वो 101, अब बता इसका आउटपुट क्या आएगा, सोच के बता रहा हूँ। पहले तो 90 जाएगा, उसके बाद डॉलर, उसके बाद 101 पे क्या जाएगा, 98 जाएगा, की 2 जाएगा, 78 होगा। तो ये 91 किस इंडेक्स पे जाएगा? 91 0 इंडेक्स जाएगा। गलत पॉइंट, इससे पहले इंडेक्सिंग वैल्यू देखो क्या है। अच्छा 101, तो फिर ये आएगा 103 पे, 2 पे, 2 पे। हाँ। हमेशा बस तुमको कोई चीज याद नहीं रखना है, सिर्फ तुम्हें एक ही चीज याद रखना है। वो क्या है बताते हैं तुमको। जब आप पहले इंडेक्स अगर कहीं पे वो मिल जाएगा मतलब इंडेक्स, हाँ, तो अगर ब्लैंक भी रहेगा तो उसका एड्रेस उसके अकॉर्डिंग चलेगा। बता रहे हैं सुनो, अगर इंडेक्स प्रॉब्लम होता है इंडेक्स में ही ना, देखो इंडेक्स का बस लोचा ये है, अगर इंडेक्स पहले से क्रिएट है नहीं है तो क्या पास करेगा, 0, ठीक है। और अगर इंडेक्स में पहले से कोई एक ऐसा वैल्यू है जो इंडेक्स हो सकता है, तो ये एक वैल्यू इंडेक्स हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग कोई नया वैल्यू ऐड करेंगे तो उसके अंदर ये इसका बाद कौन सा वैल्यू आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 9, ये वाला इंडेक्स बनेगा जस्ट इसके बाद, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रूट के नया इंडेक्स क्रिएट होगा ना पैरेंट, तो वो हो गया, ठीक है। तुम लोग इस चीज़ों को सोचना खुद से, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी है, ठीक है। हम आज इसके बहुत सारे क्वेश्चन देंगे तुमको, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा एरे हो गया कंप्लीट। अभी फंक्शन पे नहीं गए हैं, ठीक है। हम स्ट्रिंग और एरे के फंक्शन पे जाएंगे, तो एक बार स्ट्रिंग और एरे दोनों को अच्छी तरह से दोहरा दें, ठीक है। अभी के लिए एरे के अंदर बस इतना ही है। एरे कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, एसोसिएटिव एरे क्या होता है, एरे में डाटा कैसे ऐड करते हैं, देख लीजिए। एरे में बोलेगा डाटा ऐड करने के लिए क्या करेंगे, $AR लिख के ब्रैकेट लगा के इक्वल टू डाटा, जो भी वैल्यू डालेगी वो डाटा इंसर्ट कर देगा। कहाँ पे करेगा, लास्ट में। कहाँ करेगा, लास्ट।
लास्ट 103। हाँ, याद रखिए हमेशा। क्लियर है यहाँ तक? भैया एक बार मल्टी डायमेंशनल का फिर से बताइए ना। ठीक है। ठीक है, ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। ठीक है, ठीक है। इसमें होता क्या है बताते हैं, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। इसको ना, अगर इसको और अच्छे से देखना है तो हमारे पास याद होगा तुमको HTML में कौन सा टैग होता है, एक प्री टैग होता है ना। तो प्री टैग ओपन कर लेना। तो तुमको एक पता है कि नहीं HTML का कोड कैसे लिखते हैं एक PHP के अंदर? भूल गया, मैम बताई थी। जैसे इक्को या प्रिंट का ये होता है ना सिंगल कोट, ठीक ना। हाँ। तो सिंगल कोट के अंदर तुम HTML और CSS, HTML के कोई भी कोड लिख सकती हो, वो जावा स्क्रिप्ट को कोई भी। ठीक है, देखो अभी ये प्रीटेक की तरह काम कर रहा है, प्रीटेक की तरह काम बच्चे से समझ आएगा। पहले ये क्या था, 0 इंडेक्स पे था, और ये किस इंडेक्स पे था, फर्स्ट इंडेक्स पे था। तो तुम्हारा 0 इंडेक्स पे ये डाटा रहा और फर्स्ट इंडेक्स पे ये डाटा। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स के अंदर में क्या है, तुम्हारा एरे है। तो फिर फर्स्ट इंडेक्स के एरे लिखा है, उसके अंदर फिर क्या है 10 है 20। तो 10 20 तो फिर वो 0 इंडेक्स पे जाएगा 10, फिर 20 किस इंडेक्स पे जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट बार उसी तरह फिर ये सेकंड का मतलब फर्स्ट इंडेक्स का 0 और 1 है। तो फर्स्ट इंडेक्स का 0 पे क्या है 30 और 1 पे क्या है 14। क्लियर है? हाँ। सेम टू सेम जो आप लोग पुराने लैंग्वेज निगोजित पढ़ी हो ना, ठीक ना, वही यहाँ भी है। बस थोड़ा सा चेंजिंग किस लिए था, इसके अंदर इंडेक्सिंग और की नहीं थे। ठीक है, इसके अंदर इंडेक्सिंग एरे और एसोसिएटिव एरे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद करके रखना, इंडेक्सिंग एरे हमेशा अगर किसी भी एरे के अंदर इंडेक्सिंग एरे नहीं है और उसके अंदर कोई भी डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो याद रखना, तो वो किस इंडेक्स पे जाएगा, 0 इंडेक्स पे। और किसी ने उसको 101 पे रख दिया तो उसके बाद का वैल्यू किस पे जाएगा, 102। बस ये चीज़ें याद रखना बस। चलो आज इतना ही रहने दो, करते हैं अब। ठीक है। Okay.